अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनांस पे एक नया टोकन लिस्ट होने जा रहा है और लकीली आज हमारे पास करीब 15 घंटे मौजूद हैं कि इस लिस्टिंग से पहले हम इस टोकन के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकें। और इस टोकन का दोस्तों जो लॉन्च पूल है वो भी बाइनांस एप्लीकेशन पे इस वक्त ऑन एंड ऑन चल रहा है। सो लॉन्च पूल के थ्रू मार्केट में आने वाले टोकन में कैसे अर्न किया जा सकता है, इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं। कुछ उसका थोड़ा सा अहम पॉइंट मैं यहाँ पे आज शेयर करने वाला हूं। और जैसे ही ये कॉइन दोस्तों का लिस्ट होगा इनोवेशन जोन में, हमने कैसे इसमें अहम मौके पे अर्निंग करनी है और अपने सरमाए को बचाकर मजीद ऑन एंड ऑन अर्निंग करनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, बहुत दुनिया ऐसी है मार्केट में जो न्यू लिस्टिंग कॉइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है पैसा इन्वेस्ट करने का, लेकिन दूसरी जानब किसी के पास ये इल्म नहीं है। और मेरे किए हुए सर्वे के मुताबिक जो हमने अपने चैनल के थ्रू मार्केट में करवाए थे, 95% लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि न्यू लिस्टिंग कॉइन लॉन्च पूल के थ्रू जब मार्केट में आता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। गाइस, 4 5 6 किस्म के मार्केट में न्यू लिस्टिंग कॉइन्स आते हैं। स्वैपिंग होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉइन मार्केट में पहले से ही मौजूद है, कूकॉइन पे मौजूद है तो आज बाइनांस पे आ रहा है, बाइनांस पे मौजूद है तो OKX पे आ रहा है। लेकिन एक टोकन ऐसा होता है जो कहीं पे मौजूद नहीं होता, उसका डाटा ना कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट पे मिलेगा, ना आपको कॉइन गीको पे मिलेगा। किसी भी इंटरनेशनल हज़ारों वेबसाइट्स हैं वहाँ पर उसका डाटा मौजूद नहीं होगा। वो कॉइन स्पेशली उसी एप्लीकेशन के साथ कोलैबोरेशन करके, जैसे बाइनांस के ऊपर अब ये होने जा रहा है HFT का लॉन्च पूल जो कि इस वक्त ऑन है, और इसका टोकन क्योंकि कल लिस्ट होने जा रहा है तो इसका फ़ायदा लेने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्च पूल एक साल में बाइनांस जैसी एप्लीकेशन 2 3 या गलती से 4 बार अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने की इजाज़त देता है। इससे पहले इसकी फार्मिंग स्टार्ट कर दी जाती है, फिर बाद में स्टेकिंग की भी ऑप्शन मिलती है। आपको सारी चीज़ें ये मैं सेपरेट वीडियो में समझा चुका हूँ। लेकिन इस टोकन का फ़ायदा क्या है? इस टोकन का फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये हमेशा एक लंबे अरसे के लिए इनोवेशन जोन में रहता है। जहाँ पर भी हमारी एंट्री गलत होती है, हम वहाँ पर अगर गलत एंट्री लेकर नुकसान उठाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो रिकवर ना करें। स्टार्टिंग के डेज में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम किसी भी टोकन में, ख़ास करके जब न्यू लिस्टिंग में एंटर होते हैं तो वो शुरू में हमें नुकसान दे देता है बाज़-औक़ात। लेकिन लॉन्च पूल में ऐसा नहीं होता। लॉन्च पूल में एक टोकन अपनी उसी वक्त कीमत फाइनल कर देता है जब उन किसी की भी की हुई स्टेकिंग ओपन होती है तो उसको प्राइस का अंदाज़ा हो जाता है कि इसके प्राइस मार्केट में क्या आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक कंप्लीट एग्जांपल देता हूँ। अभी आप HFT टोकन, सिर्फ HFT लिखकर किसी भी वेबसाइट पे जाएं, आपको HFT का कोई डाटा नहीं मिलेगा। अनट्रैक डाटा जैसा वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। अब जब अनट्रैक डाटा आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके जहन में एक ही सवाल आएगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल क्यों नहीं। लेकिन होता क्या है, वो टोकन बिल्कुल फ्रेश होता है। फ्रेश होने की वजह से उसकी प्राइस का ज़्यादातर उन्हीं दोस्तों को इल्म हो जाता है लिस्ट होने से चंद सेकंड पहले, या समझ लें घंटों पहले, जिन्होंने इसकी पहले से ही स्टेकिंग कर रखी होती है। यानी कि जैसे BNB स्टेक करके रखे होते हैं और रिडीम करने पे आपको मिलते जाते हैं और आपको उसकी किसी हद तक उसकी प्राइस का अंदाज़ा हो जाता है। उसी से ही आप मार्केट में ट्रेड करके कुछ पैसा कमाने में कामयाब होते हैं। सो गाइस, बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास बाइनांस पे कोई कॉइन लिस्ट हो रहा हो तो हमें कोई टाइम मिल जाए उस टोकन को यूज़ करने का। अच्छा, अब यहाँ पर लॉन्च पूल का फ़ायदा क्या है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। गाइस, लॉन्च पूल में कल को आप फार्मिंग कर भी टोकन जो है जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी देर तक ये सिलसिला जारी रहता है और ये प्रोजेक्ट अक्सर कामयाब हो जाते हैं। मेरे पास एक एनालिसिस सर्वे मौजूद है, उसके मुताबिक 65% लॉन्च पूल के थ्रू मार्केट में आया हुआ कॉइन हमें प्रॉफिट देता है और 35% हमें नुकसान भी देता है। 35% जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि गाल कॉइन मार्केट में आखिरी प्रोजेक्ट था बाइनांस का, ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ, बदतरीन फ्लॉप हुआ। उससे पीछे अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो GMT टोकन मार्केट में आया। गाइस, आप में से कई दोस्त आज मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे होंगे। GMT टोकन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रॉफिट दी
उसकी रीज़न ये थी कि जीएमटी अपने साथ एक एप्लीकेशन जोड़ कर लेके आया था। जब तक वो एप्लीकेशन चाइना और डिफरेंट कंट्री में प्ले टू अर्न यानी कि वॉक टू अर्न, आप वॉक करेंगे तो आप टोकन भी जनरेट कर सकते हैं जीएमटी का, तो वो ऑप्शन चलती रही। जीएमटी ने बहुत प्रॉफिट दी दुनिया को। एक टाइम था कि ये सारी मार्केट क्रैश हो रही होती थी, 3 माह तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक मार्केट क्रैश होती रही, लेकिन जीएमटी हमें ट्रेड देता रहा। लेकिन उसके बिल्कुल अल्टरनेट गाल कॉइन मार्केट में पूरी तरह फ्लॉप हुआ, टोटली फ्लॉप हो गया, काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि ये जो टोकन एचएफटी मार्केट में आ रहा है डिपेंड करता है इसकी प्राइस पे। अब 3 यहाँ पर मिथ होंगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसकी कीमत प्राइस $1 आती है या $10 या उसके बाद $50, अब इसमें से 3 अमाउंट हमारे पास मौजूद हैं। $1 पे आता है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। $10 पे आता है तो आपको अंदाज़ा नहीं कि हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और 50 और 10 के दरमियान हमारी पॉलिसी सेम होनी चाहिए। ये मार्केट में दोस्तों लिस्ट होगा, जैसे ही लिस्ट होगा तकरीबन पाकिस्तान के 2 बजे इसको लिस्ट हो जाना चाहिए। सम टाइम 3 भी हो जाता है, टाइम आगे भी कर दिया जाता है, आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। तो लिस्ट होते ही दोस्तों आपने देखना है, अगर तो ये 15%, 20% या 30% तक पंप है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी मार्केट में फेंकते ही इस टोकन की प्राइस आपको 1000% पंप पे देखने को मिले तो आपने कभी एंट्री नहीं लेनी, किसी भी सूरत एंट्री नहीं लेनी। 1000 के बाद 500% पे भी एंट्री नहीं लेनी, 300% पे भी एंट्री नहीं लेनी। एंट्री आपकी दोस्तों जो समझ आती है वो 10, 15, 30 या 40-50% तक अगर ये ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट होता है, पंप हो, तो आपको ट्रेड देने का फायदा भी दे सकता है। देन अदरवाइज आप फंस जाएंगे। उससे बेहतर एक फार्मूला है जिससे आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो सिर्फ बिगनर्स को फायदा दे सकती है। कई ऐसे दोस्त होंगे जो मार्केट में एक्सपर्ट होंगे, उनके लिए इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बिगनर क्या करते हैं, अपना लॉस कर बैठते हैं और फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स मार्केट में लिस्ट होते हैं उसके लिस्ट होने के चंद दिनों बाद बिलियंस ऑफ कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं कि उस्मान भाई हमने फलाना कॉइन बाय किया था। हमें पता चल जाता है कि उन्होंने वो नया कॉइन बाय किया था। अब उस नए कॉइन के बाय करने के बाद ऑब्वियसली एक ही ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। अब हम गाल का क्या करें, भाई गाल बाय किया था, उस्मान भाई ये बाय किया था, उस्मान भाई वो बाय किया था। सो गाइस यहाँ पर एक बहुत अहम मालूमात है, वो ये कि आप सबसे पहले इस टोकन को पहले 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट इसकी मूवमेंट देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो एक्सपर्ट बंदे के लिए हैं, हमें कैसे समझ लगेगी। सो गाइस उसका एक आसान हल है आपके सामने। जस्ट आपने अपने मोबाइल में, क्योंकि कॉइन को तो अभी लिस्ट हुए 1 मिनट हुआ होगा ना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, आप एक 15 मिनट का चार्ट ओपन कर सकते हैं। उस 15 मिनट के चार्ट में आपको तमाम जिग-जैग उसके ट्रैक बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप 15 मिनट में भी नहीं समझ पाएंगे तो 1 मिनट का खोल लीजिएगा, 5 मिनट का खोल लीजिएगा कैंडल चार्ट। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो इसकी सारी नकल हरकत आपके सामने होगी, कैंडल्स बनती बिगड़ती दिखाई देंगी आपको। उसके बाद आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों से फॉलो करके अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर आप इसको भी फॉलो नहीं कर सकते तो उसका भी एक आसान हल है। आप जस्ट $50 को एक साइड पे कीजिएगा। सबसे पहले एक एंट्री, मतलब मान लें वो $4 से $5 में मार्केट में आता है, तो आप पहली एंट्री उसमें $10 की करेंगे। थोड़ी देर बाद आपको वो इनोवेशन जोन में लॉन्च पैड का जो टोकन होता है वो इतनी तेज़ी से आता है, वो आपको पहले आधे घंटे में अगर 30 सेंट में देखने को मिलेगा तो अगले आधे घंटे में वो आपको $1 पे भी देखने को मिल सकता है। सो आप इसमें 3 स्टेप ऑफ बाइंग कर सकते हैं। कई बिगनर 3 स्टेप ऑफ बाइंग को नहीं समझते, उनके लिए वो वीडियो हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज आप $50 से $100 से भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके 3 हिस्से कर लीजिएगा, 30 एंड लास्ट वन 40। लेकिन दोनों की बाइंग में फ़र्क हो, जैसे कि ऐसा ना हो कि आपने अगर एक बार $1 पे बाई किया तो उसकी मार्केट टूट जाती है, जस्ट 90 सेंट परसेंट पे आती है, ओनली 90 सेंट परसेंट पे, तो आप कहते हैं जी कि हम 90 पे ले लेते हैं। उस वक्त आपने वेट करना है कमोबेश 85 सेंट पे आने का, तो 15 सेंट का दोनों में फ़र्क होना चाहिए, फिर उसके बाद 30 सेंट का। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब नया टोकन लिस्ट होता है मार्केट में तो इतनी जल्दी उसे क्रैश नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रीवियस
कॉइन की हालत देखें जीएमटी की, जिसके मैंने शुरू में आपसे यहाँ पे तारीफों के पुल बांधे हैं, वो एक हकीकत है। जीएमटी आपको एक दिन $1 का लो दिखाता था तो अगले दिन वो आपको $3 का हाई दिखाता था। सो आप क्या करेंगे, अभी हमारे पास वक्त है, आप क्या करें, आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने जीएमटी की तमाम हिस्ट्री बयान की है। सो लॉन्च पूल कैसे वर्क करता है वहां पर भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो गाइस, इस टोकन से अर्न करने का हमारे पास एक बहुत ही सुनहरी मौका है, यानी कि HFT टोकन हैश फ्लो कल मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको फायदा दे सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।